एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आने से। चिराग पासवान फिलहाल विदेश में हैं, लेकिन उनके दिल और दिमागों में कहीं ना कहीं वह घटना है जिसने बिहार को झकझोर कर रख दिया है। फ्रांस के डिजॉन में आयोजित 45वें विश्व वाइन सम्मेलन में भाग लेकर वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नए अवसरों पर चर्चा कर रहे थे। जब उन्हें अपने देश में घटित उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खबर मिली, वहां वे भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त बनाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और कृषि खाद्य क्षेत्र में मूल्यवर्धित अवसरों की खोज कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान बिहार के गया जिले में आई एक घटना की खबर ने उन्हें विचलित कर दिया। उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया था। चिराग का यह दौरा भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से था। उन्होंने डिजॉन में अंगूर की खेती और वाइन विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नवाचारों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में भाग लेकर वे फ्रांस और अन्य देशों के साथ सहयोग के नए द्वार खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बढ़े और इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिले। चिराग ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में इस दौरे का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने विभिन्न देशों के मंत्रियों के साथ बैठक की और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और नवीनीकरण पर गहन चर्चा भी की है। आगे उन्होंने कहा है कि वैश्विक व्यापार को सशक्त बना सकते हैं, कृषि क्षेत्र की विरासत को संरक्षित कर सकते हैं और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद भी कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने OIV इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन की 45वीं विश्व कांग्रेस में भाग लिया, जिसमें उन्हें फ्रांसीसी कृषि मंत्री एनी जेनेवॉर्ड ने स्वागत किया। इस मंच पर उपस्थित होकर चिराग ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की है, जिससे भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस तरह की बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई तकनीकी और बेहतर उपायों के साथ भविष्य की ओर अग्रसर करने का सपना साकार होता है। लेकिन बिहार से आई दुखद खबर ने इस यात्रा के उत्साह को थोड़ा फीका कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उनके जीजा अरुण भारती ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार देर रात गया जिले में स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति के दोनों हाथ किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिए थे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चिराग के लिए यह दौर चुनौतीपूर्ण है, जहां एक तरफ वे फ्रांस में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नवाचारों के भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में उनके पिता की विरासत को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना से वे आहत हैं। हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना और अपने पिता के आदर्शों को बनाए रखना है। उनके प्रयासों से भारत का कृषि क्षेत्र और किसानों को लाभ हो और बिहार जैसे राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के नए अवसर खुले। इस घटना के बाद वे जल्द ही बिहार लौट सकते हैं, ताकि अपने पिता की विरासत को संरक्षित करने के लिए खुद खड़े हो सके। चिराग पासवान का यह दौरा भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनके विदेश दौरे के दौरान बिहार में हुई इस घटना ने उन्हें और उनकी पार्टी को एक नई चुनौती भी दे दी है, लेकिन इसके वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी नजरें भारत की प्रगति पर टिकी हुई है और वे यह संकल्प लेकर लौटेंगे कि अपने देश के किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, साथ ही अपने पिता की यादों और उनकी विचारधारा को संजीवित रखें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24। धन्यवाद।